हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के आपके अपने चैनल ए वर्ल्ड लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इससे पहले की वीडियो में, और इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो लगभग 60 शब्दों में होगा, 60 शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके क्या कारण थे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1848 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी नहीं, कट्टर मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, मतलब अच्छा नहीं था राजा वो, ठीक है। इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, जिससे देश में बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ गया था, ठीक है। सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और जुलूस निकालने लगे, जो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा है। देखिए 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति है वो क्या है, तो देखिए 1848 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था वहाँ का, और ये जो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और जब ये कोई भी सुधार नहीं किया अपने राज्य में, कोई भी व्यवसाय को लागू नहीं किया, तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। तो इसके कारण 1848 का फ्रांसीसी क्रांति हो गया ये। आप प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न 2 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया देश का नाम है। जब इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका थी, तो देखिए इसका आंसर होगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया था, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इस प्रकार जर्मनी ने भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। देखिए इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी, 30 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था इटली, इसके कारण उसका एकीकरण आसानी से नहीं हो पा रहा था। और ऑस्ट्रिया जो था वो बाधक था, बहुत बड़ा बाधक था एकीकरण में। क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो मेटरनिख था। मेटरनिख तो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, ठीक है। प्रश्न 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। देखिए बोला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, अगर चाणक्य सब जैसा उनको गुरु मिला होता तो उनका ही पूरा देश पर कब्जा होता, इतना समझदार था नेपोलियन बोनापार्ट। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का भावना लाया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ही लाया था, बहुत बड़ा योगदान था उनका, ठीक है। उन्होंने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। तो अब हम प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक था, गैरिबाल्डी नाव चलाता था दोस्तों। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इस सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर, देखिए सिसिली और नेपल्स क्या है, एक राज्य का नाम है, ठीक है। नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर एक साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। गैरिबाल्डी जी बहुत अच्छे थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है जर्मनी इटली के एकीकरण में, ठीक है, और ये पेशे से एक नाविक थे। प्रश्न 5 है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। देखिए विलियम फर्स्ट ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया।
यदि विलियम फर्स्ट बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम फर्स्ट के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। देखिए विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को वहाँ का चांसलर बना दिया था। जब वहाँ का चांसलर बना दिया तो बिस्मार्क ने बहुत सी युद्ध लड़ी और जर्मनी को जीत दी। तो अगर विलियम फर्स्ट जी ने अगर उनको वहाँ का चांसलर नहीं बनाई होती जर्मनी का तो ये शायद असंभव था। एकीकरण होना जर्मनी का एकीकरण होना असंभव था अगर बिस्मार्क को वहाँ का चांसलर नहीं नियुक्त करते तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है। अब अगली वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नियमों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को शेयर कीजिए।